हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। आज हम सीखेंगे 25 प्लस वर्ड मीनिंग डेली यूज़ में बोले जाने वाले और जानेंगे कि उन्हें सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया जाता है थ्रू अ स्टोरी। तो आज की हमारी स्टोरी है द रिवेंज ऑफ एन एलिफेंट, हाथी का बदला। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड, रहता था, एन एलिफेंट, हाथी, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में। टाउन मीन्स शहर। द एलिफेंट वॉज, हाथी था, ऑफ अ रिलीजियस नेचर, धार्मिक स्वभाव का, एंड यूज टू वर्शिप, और पूजा किया करता था, इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, एक मंदिर के सामने। डिस्पाइट मीन्स बावजूद या होने पर भी। डिस्पाइट हिज इनॉमस का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। फिजिक का मतलब होता है कद काठी, मतलब शरीर की जो बनावट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी शारीरिक बनावट विशाल होने पर भी ही वॉज अ वेरी लविंग क्रिएचर, वो बहुत ही स्नेही प्राणी था। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, मीन्स कोई भी जीव। तो लविंग क्रिएचर का मतलब हुआ कि वो दूसरों के लिए स्नेह भाव रखता था, मीन्स प्रेम भाव रखता था। पीपल लव्ड हिम, लोग उसे प्यार करते थे, एंड और ऑफर्ड हिम, और उसे देते थे। ऑफर का मतलब होता है देना या पेश करना। डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट, स्वादिष्ट फल खाने के लिए। वाइल गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाने के दौरान। वाइल का मतलब दौरान भी होता है और जबकि भी होता है। और इस सेंटेंस में वाइल का क्या मीनिंग आ रहा है? दौरान। द एलिफेंट हैड टू पास, हाथी को निकलना पड़ता था, थ्रू अ बिजी मार्केट प्लेस, व्यस्त बाजार वाली जगह में से। देयर अ फ्लोरिस्ट, वहाँ एक फूल वाला, वुड गिव हिम, उसे देता था, अ मैरीगोल्ड गारलैंड, गेंदा फूल की माला। हिम यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? एलिफेंट के लिए। एंड मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदे का फूल, और गार्लैंड का मतलब होता है माला। तो मैरीगोल्ड गार्लैंड का मतलब हुआ गेंदे की फूल वाली माला। एवरी डे, रोज। वाइल, जबकि, अ फ्रूट सेलर, फल बेचने वाला, वुड ऑफर हिम फ्रूट्स, उसे फल देता था। इससे पहले जब वाइल आया था तो मैंने बताया था कि वाइल का मतलब दौरान भी होता है और जबकि भी। डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में क्या सेंस दे रहा है। जैसे कि वहाँ पे उसका सेंस आ रहा था दौरान, लेकिन यहाँ पे इसका क्या सेंस आ रहा है? जबकि। क्योंकि इस सेंटेंस में अगर हम वाइल का मतलब दौरान पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि फूल वाला तो उसे फूल माला देता था, जबकि फल वाला उसे फल देता था। द एलिफेंट वॉज, हाथी था, वेरी ग्रेटफुल, बहुत एहसानमंद, टू बोथ ऑफ देम, उन दोनों का, फॉर दीज प्रेजेंट्स, इन उपहारों के लिए। प्रेजेंट्स मीन्स उपहार या तोहफा। द पीपल इन द मार्केट प्लेस, लोग बाजार वाली जगह पर, वुड गैदर, इकट्ठा हो जाते थे, अराउंड, आसपास, द एलिफेंट, हाथी के। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, एंड अराउंड मीन्स आसपास। एंड शो देयर अफेक्शंस, और अपना स्नेह दिखाया करते थे। अफेक्शन का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ लव और लाइकिंग फॉर समवन, मीन्स किसी के लिए प्रेम या पसंद के भाव रखना। तो लोग अपना स्नेह दिखाते थे, बाय पैटिंग हिम जेंटली, उसे कोमलता से थपथपाकर। पैटिंग का मतलब होता है कि किसी को थपथपाना या किसी के ऊपर हाथ फेरना। लाइक आपके घर में कोई पपी होगा या डॉग होगा तो उसके ऊपर जब आप हाथ फेरते हैं तो उसको कहते हैं पैट करना। एंड जेंटली मीन्स बहुत सॉफ्टली, बहुत कोमलता से। दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, वो बहुत ज़्यादा सम्मान रखते थे, इन देयर हार्ट्स, अपने दिलों में, फॉर हिम, उसके लिए। वन डे, एक दिन, द फ्लोरिस्ट थॉट ऑफ प्लेइंग अ जोक ऑन द एलिफेंट। प्ले अ जोक ऑन का मतलब होता है मजाक करना। तो एक दिन फूल वाले ने हाथी के साथ मजाक करने का सोचा। When the elephant arrived, जब हाथी आया, at his
शॉप, उसकी दुकान पर, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। मीन्स जब अगले दिन हाथी उसकी दुकान पर आया, एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, जैसे कि वो रोज उसकी दुकान पर आता था वैसे ही वो हमेशा की तरह अगले दिन भी उसकी दुकान पर आया। ही इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हिम अ गार्लैंड, ही यहाँ पे यूज हुआ है फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले के लिए, एंड हिम यूज हुआ है हाथी के लिए, एंड इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय। तो फूल वाले ने हाथी को माला देने की बजाय pricked his trunk with a needle। pricked का मतलब होता है चुभाना, एंड ट्रंक का मतलब होता है सूंड। जो हाथी की सूंड होती है उसे बोलते हैं ट्रंक, एंड निडल मीन्स सुई। उसकी सूंड में सुई चुभा दी। विच ही यूज्ड, जो वो इस्तेमाल किया करता था, फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, मालाएं बनाने के लिए। तो अगले दिन जब हाथी उसकी दुकान पर आया तो फूल वाले ने क्या किया कि जो सुई वो माला बनाने के लिए यूज़ किया करता था वो उसने सूंड में चुभा दी। द एलिफेंट राइथ, राइथ का मतलब होता है तड़पना, एंड राइथ मीन्स तड़पा, इन पेन, दर्द में, एंड सैट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर बैठ गया। सम पीपल, कुछ लोग, गैदर्ड, इकट्ठे हुए, अराउंड हिम, उसके आसपास, एंड बिगेन टू लाफ, और हंसने लगे। दिस मेड द एलिफेंट वेरी एंग्री विद द फ्लोरिस्ट, इससे हाथी फूल वाले से गुस्सा हो गया। एंग्री विद का मतलब होता है किसी इंसान से गुस्सा होना, और एंग्री एट का मतलब होता है किसी परिस्थिति पर गुस्सा होना। तो लोग क्योंकि हाथी को देखकर हंस रहे थे और उस वजह से हाथी को फूल वाले पे गुस्सा आ गया। दैट डे, उस दिन, ही डिड नॉट विजिट द टेम्पल, वो मंदिर नहीं गया, बट इंस्टेड, बल्कि उसकी बजाय, वेंट टू, गया, और नियर बाय, एक पास वाले, डर्टी, गंदे, पॉन्ड, तालाब। तो वो उस दिन मंदिर ना जाने की बजाय पास वाले गंदे तालाब की ओर गया। एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा किया, सम डर्टी वाटर, थोड़ा गंदा पानी, इन हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी लंबी सूंड में, एंड केम बैक, और वापस आया, टू द फ्लोरिस्ट शॉप, फूल वाले की दुकान पर। देयर ही एम्प्टीड, वहाँ उसने खाली की, हिज ट्रंक, अपनी सूंड, बाय स्प्यूइंग, उगल कर। स्प्यू का मतलब होता है उबकाई आना या उगलना। तो उसने अपनी सूंड खाली कर दी, उगल कर। डर्टी वाटर, गंदा पानी, अपॉन द फ्लोरिस्ट, फूल वाले पर, एंड द गार्लैंड्स एंड द फ्लावर्स केप्ट इन द शॉप, और किस किस पर उसने गंदा पानी उगला? मालाओं पर और फूलों पर, केप्ट इन द शॉप, जो दुकान में रखे थे। द फ्लावर्स एंड द गार्लैंड्स बिकेम डर्टी, फूल और मालाएं गंदी हो गईं, एंड और कुड नॉट बी सोल्ड, और बेची नहीं जा सकी, इन द मार्केट, बाजार में। दस का मतलब होता है इस तरह से, द फ्लोरिस्ट, फूल वाले को, हैड टू सफ़र, भुगतना पड़ा, अ हैवी लॉस, भारी नुकसान, फॉर हिज मिसचीफ, अपनी शैतानी के लिए। और इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, मीन्स ईंट का जवाब पत्थर से देना। कि उसने तो सिर्फ उसकी नाक में सुई चुभाई थी, लेकिन हाथी ने क्या किया, उसको भी गंदा कर दिया और उसकी दुकान को भी गंदा कर दिया, जिससे उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो वैसे तो हमने इस वीडियो से आज 25+ वर्ड मीनिंग सीखे, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।